हे गाइस, वेलकम टू फिल्मी न्यूज़। आज है एपिसोड 5वां। तो आपके लिए क्या क्या खबर लाया हूँ सब पे बात करेंगे। और दूसरी बात तो आज भाई दोनों मूवी लाइक धुरंधर और टॉक्सिक का ब्रेकडाउन करेंगे। भाई किसकी मूवी चलेगी किसकी नहीं चलेगी 19 मार्च को। ये दोनों मूवी कौन से ऑडियंस को टारगेट करती है, दोनों का बस कैसा है, दोनों की हाइप कैसी है, भाई क्या दोनों मूवी इम्पैक्ट करेगी या किसी की भी नहीं चलेगी। तो पूरा बताऊंगा, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। और बाकी जो खबरें उस पर भी नजर डालेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस सबसे पहला बात करते हैं धुरंधर रिवेंज और टॉक्सिक के बारे में। देखो अपने इंडियन फिल्म में ना इसके पहले भी बहुत सारी मूवी क्लैश हुई थी। अगर एग्जांपल की बात करूँ तो रिसेंटली अगर मैं देखूँ तो वॉर टू और कूली का हुआ था। और इसके पहले एक बहुत फेमस क्लैश हुआ था सलार और डंकी का। और काफ़ी समय पहले मोहनजोदारो और रुस्तम का भी क्लैश हुआ था। लेकिन इतनी अच्छी खासी हाइप कोई भी मूवी के लिए नहीं थी, मतलब इतना कोई चर्चा का विषय नहीं था। अगर मैं बात करूँ डंकी और सलार की, थोड़ा मतलब हाइप हुआ था, मतलब इतना नेक्स्ट लेवल का नहीं था जितना अगर अभी चल रहा है अगर मानूं धुरंधर टॉक्सिक का। तो अभी क्या हुआ है कि जितने भी फैन है ना, जितने भी मूवी लवर हैं, दो भाग में बढ़ चुके हैं। एक फैन हो गया धुरंधर के और दूसरे फैन हो गए टॉक्सिक के। तो दोनों के फैन एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं। अगर एग्जांपल की बात करूँ तो जब से धुरंधर रिवेंज का टीजर आया था ना, तो टॉक्सिक के फैन धुरंधर के फैन को मॉक कर रहे थे। और जब से टॉक्सिक का टीजर आया तो धुरंधर के फैन टॉक्सिक वाले को कर रहे हैं। तो लोग एक दूसरे की खींच रहे भाई। लेकिन सबसे मेन बात भाई, अगर कोई हेल्दी कंपटीशन हो तो इंडियन सिनेमा का नाम होता है। अभी 19 मार्च को जब दोनों मूवी रिलीज होगी तो बहुत बड़े, देखो दोनों मूवी की हाइप बहुत बड़ी है। अब मेरा पर्सनली मानना है कि धुरंधर रिवेंज का हाइप सबसे ज़्यादा है। मैं मानता हूँ कि टॉक्सिक नंबर 1 पे हाइप, अगर हाइप की सबसे बात करूँ तो इंडिया में टॉक्सिक नंबर 1 पर। बट मेरे हिसाब से देखा जाना है तो पर्सनली मुझे लगता है कि धुरंधर रिवेंज नंबर 1 पे होना चाहिए। अगर मेरी पर्सनल बात करूँ तो मैं धुरंधर रिवेंज पहला देखूंगा, उसके बाद टॉक्सिक देखूंगा। क्योंकि मुझे जानना है कि सेकंड पार्ट में क्या हुआ है। जो पहला पार्ट ऑलरेडी इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, जो अच्छे खासा हाइप छोड़ी सेकंड पार्ट के लिए, तो सीधी सी बात है मैं पहला पार्ट ही देखूंगा, उसके बाद में टॉक्सिक देखूंगा। दूसरी बात तो है कि धुरंधर के जो मेकर्स है, लाइक इसके जो डायरेक्टर है आदित्य धार, इनको पता था कि टॉक्सिक भी 19 मार्च को आएगी। क्योंकि यश ने 3 साल पहले अनाउंस कर दिया था कि टॉक्सिक 2026 19 मार्च को आएगी। मतलब ये बात धुरंधर के मेकर्स को पता था। इसके बाद भी धुरंधर के मेकर्स ने अपने फिल्म डेट 19 मार्च ही रखी। उनको पता था कि यश की टॉक्सिक भी आने वाली है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, मतलब धुरंधर के मेकर्स को अपने कंटेंट पे भरोसा था कि हम लोग की मूवी चलेगी, भले सामने कोई भी हो। अगर आपका कंटेंट अच्छा है ठीक है, अब भले आपकी मूवी में कोई बड़ा स्टार नहीं है, बट आपकी फिल्म अच्छी है तो पक्का चलेगी, सामने भाई कोई भी हो। अब देखो टॉक्सिक अगर इन केस बाय चांस बोलते हो अगर खराब निकल गई, स्टोरी पसंद नहीं आई, तो भी टॉक्सिक चलेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यश है। अब यश का तो सबको पता है अभी कि अगर मैं कंपेयर करूँ शाहरुख खान से या प्रभास से, तो उन लोग के टक्कर साथ में दे सकता है यश भी। तो यश की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग में अगर बात करूँ नॉर्थ में आफ्टर केजीएफ। तो फिर अगर देखो धुरंधर नहीं चली तो क्योंकि उसकी स्टोरी खराब होगी, ठीक है। अगर धुरंधर नहीं चले तो पैसा भी नहीं कमाएगी, सीधी सी बात है। जितने भी धुरंधर की हाइप बनी हुई जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी मूवी की कंटेंट की वजह से। और टॉक्सिक की हाइप इसलिए बनी क्योंकि उसके अंदर यश है। अब मैं देखो उसका टॉक्सिक का टीजर है उसकी बात करूंगा, लेकिन दोनों का कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं। टॉक्सिक के टीजर की बात करूँ, देखो टीजर अच्छा था, बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं केजीएफ का तीसरा पार्ट देख रहा हूँ। मतलब मुझे केजीएफ वाली वाइब आ रही थी। पर्सनली मुझे इतना आउटस्टैंडिंग नहीं लगा जितना मुझे उम्मीद थी। मतलब टॉक्सिक के टीजर से मुझे सेम केजीएफ वाली वाइब आ रही थी। मुझे लाइक वो यश का मास्टरी लुक और यश की डायलॉग बोलने का जो तरीका था सेम केजीएफ वाली लग रही थी मेरे को। तो मतलब मुझे कुछ इतना अलग नहीं लगा था। तो अभी आपको लगेगा कि मैं टॉक्सिक की बुराई कर रहा हूँ। मैं देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। मैं धुरंधर को भी क्रिटिसाइज करता हूँ क्योंकि धुरंधर में कुछ चीज़ें कमी थी, यहाँ पर टॉक्सिक में भी थी। तो दोनों की बात करूंगा। देखो धुरंधर का भी टीजर आ चुका है और टॉक्सिक का भी आ चुका है। तो धुरंधर के मेकर्स ने तो वही चिपका दिया पोस्ट क्रेडिट सीन, बट टॉक्सिक ने कुछ अलग दिखाया। वो अलग दिखाएगा, सीधे से बात है पहला पार्ट चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि टॉक्सिक का टीजर है ना सेम केजीएफ वाली वाइब दे रही थी। इतना मुझे कुछ अलग लगा नहीं। कि देखो मानता हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत इसकी हाइप बन चुकी है, अच्छे खासी उसको व्यूज आ गई है टॉक्सिक के टीजर को। बट पर्सनली अगर कंटेंट के साथ देखे जाए तो इतना मुझे कुछ खास लगा नहीं टीजर। अभी जो भी कुछ है, अभी तो जब इसका आएगा ना ट्रेलर तभी मालूम पड़ेगा। अभी ट्रेलर देखो दोनों का टीजर आ चुका है, टॉक्सिक का भी आ चुका है, धुरंधर का भी आ चुका है। लेकिन अभी सबसे मेन बात है भाई ट्रेलर। जिस दिन दोनों का ट्रेलर आएगा ना भाई, उसी दिन डिसाइड होगा किसकी मूवी चलेगी। क्योंकि अब धुरंधर के मेकर्स तो सीधी सी बात है आप कुछ नया दिखाएंगे ट्रेलर में, बार बार वही तो थोड़ी चिपका देंगे भाई जो पोस्ट क्रेडिट सीन। और टॉक्सिक का भी ट्रेलर सीरीज से अलग ही आएगा। जब दोनों का ट्रेलर आएगा तब मालूम पड़ेगा भाई किसकी मूवी में दम है किसकी मूवी में दम नहीं है। करो दोनों मूवी की पॉजिटिव और नेगेटिव।
अगर देखो धुरंधर की पॉजिटिव की बात करो तो इसकी स्टोरी, जिसने जिसने धुरंधर पहला पार्ट 1 देखा है ना, तो सीधी सी बात से उसका सेकंड पार्ट भी देखेगा, क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 का जो एंडिंग हुआ था ना, एक अलग ही लेवल पे हाइप पे खत्म हुआ था। खासकर इसका क्लाइमैक्स, मतलब जहाँ पे वो रणवीर सिंह को कुछ स्याही से अपने दुश्मनों को नाम लिखता है, प्लस वो सोनू निगम का बीजीएम, भाई एक नंबर लगता रहा कसम से। मैं जब भी नेटफ्लिक्स में ओपन करता हूँ ना, खासकर धुरंधर का क्लाइमैक्स तो जरूर देखता हूँ, देखने में काफ़ी मजा आता है। तो ये धुरंधर के जो मूवी है उसका पॉजिटिव है, क्योंकि उसका क्लाइमैक्स एक नंबर खत्म हुआ था। अगर मैं धुरंधर की नेगेटिव बात करूँ तो इसका एक ही चीज़ नेगेटिव नजर आ रहा है मेरे को। हो सकता है क्योंकि सामने देखो यश है, यश की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, तो हो सकता है कि यश की जो मासी ऑडियंस है वो धुरंधर नहीं देखेगी, सीधी सी बात है। तो अभी देखना ये होगा कि आप देखो अभी क्या होता है ना, एक चीज़ मैं आपको सच बोलता हूँ गाइस, कि हमेशा ना भाई साउथ फिल्मों को ना हिंदी ऑडियंस ना हमेशा सपोर्ट करती है, हमेशा सपोर्ट करती है। जितनी भी साउथ फिल्में आती है ना, अगर वो अच्छी खासी हिट हुई ना, तो उनको हिंदी मार्केट से भी अच्छा खासा कमाना पड़ता है, तभी वो आगे चल के ब्लॉकबस्टर कहलाएगी। हिंदी ऑडियंस हमेशा साउथ फिल्म को सपोर्ट करती है, लेकिन ना भाई साउथ वाले हिंदी मूवी को कभी सपोर्ट नहीं करते, कभी सपोर्ट नहीं करते भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि उनको हिंदी पसंद नहीं है, इसलिए वो हिंदी मूवी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। तो ये धुरंधर की तरफ से एक नेगेटिव पॉइंट जाता है। अगर बात करूँ टॉक्सिक, देखो टॉक्सिक में देखो ज़्यादा मुझे तो कुछ नेगेटिव नज़र नहीं आया। एक ही नेगेटिव नज़र आया कि टॉक्सिक को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वल्गैरिटी और न्यूडिटी वाले सीन्स है। मतलब मुझे तो उम्मीद नहीं था कि यश ऐसे कैसे रोल कर सकता है, क्योंकि यश को देखो, यश कैसे एक पैन इंडिया स्टार है, उसको बच्चे से लेके बूढ़े सब जानते हैं। अगर वो ऐसे रोल करेगा तो सीधी सी बात है, तो कुछ तो ऑडियंस कम होगी ना। ये चीज़ धुरंधर के साथ नहीं है। धुरंधर के देखो, धुरंधर का अभी जो धुरंधर का सबसे बड़ा अपडेट यह है सेकंड पार्ट की, कि इसको जो सर्टिफिकेट मिला US 16+ मिला है, मतलब ए सर्टिफिकेट नहीं मिला धुरंधर इमेज के सेकंड पार्ट को। और टॉक्सिक को इसको देखो देख के लगता है कि भाई इसको तो एडल्ट वाला मिलेगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट है टॉक्सिक की तरफ से, और एक नेगेटिव पॉइंट है धुरंधर की तरफ से। क्योंकि देखो अब दूसरी बात तो सबसे मेन चीज़ ये है भाई, कि जब ये 19 मार्च को रिलीज होगी दोनों मूवी, तो सीधी सी बात से दोनों मूवी को ना अच्छा खासा लॉस होगा, सीधी सी बात से लॉस होगा। क्योंकि स्क्रीन टाइम पता देखो, स्क्रीन टाइम जिसको सबसे ज़्यादा मिलेगा उसी की मूवी सबसे कमाएगी, जिसको सबसे ज़्यादा स्क्रीन मिलेगा उसी की मूवी कमाएगी। अब सीधी सी बात है, देखो हिंदी मार्केट में ना धुरंधर की अच्छी खासी हाइप है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन और टॉक्सिक का टीजर आने के बाद इसकी भी हाइप बन चुकी है। इसके जितने भी फैन हैं टॉक्सिक के, अच्छा खासा प्रमोशन करे टॉक्सिक के। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में टॉक्सिक के मेकर्स ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट बेच चुके हैं तेलंगाना को 120 करोड़ में, 2 राज्य में, और फॉरेन भी किसी कंपनी को बेच चुके हैं। तो देखो ऑलरेडी प्रॉफिट आना स्टार्ट हो चुका है। और धुरंधर ने एक ही काम किया कि उन्होंने अपनी OTT राइट्स जियो हॉटस्टार को 150 करोड़ में बेच चुके हैं। और धुरंधर की खासियत है कि भाई लोग कुछ प्रमोशन नहीं कर रहे, ये लोग अपने जीरो मार्केटिंग पे जिंदा है। और धुरंधर और टॉक्सिक की जब मैं इतने बोलूंगा गाइस, देखो जिसकी मूवी अच्छी रहेगी, जिसकी मूवी अच्छी नहीं रहेगी, वो तो हम लोग को 19 मार्च को मालूम पड़ ही जाएगा। लेकिन इतने एक ही चीज़ बोलूंगा भाई, अच्छे मूवी को जरूर सपोर्ट करेंगे, वो तो 19 मार्च को मालूम पड़ पाएगा। अभी मेन चीज़ है भाई, जिस दिन दोनों मूवी का आएगा ना ट्रेलर, तो उसी दिन मूवी मालूम पड़ पाएगा किसकी मूवी में दम है। लेकिन एक चीज़ है अभी कि धुरंधर जो रिवेंज है उसका शूटिंग अभी भी चल रहा है, और टॉक्सिक का शूटिंग खत्म हो चुका है। तो मे भी हो सकता है कि देखो धुरंधर जब बनी थी ना, इसकी जो टोटल आज थे 7 घंटे हो गई थी, तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो मतलब शूटिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। लेकिन धुरंधर के पहले पार्ट के सक्सेस के बाद आदित्य धार ने डिसाइड किया कि इसके कुछ तो चेंजेस करते ताकि दिखने में और अच्छा लगे। तो ये लोग ने और पैसा डाला इसके सेकंड पार्ट के, खासकर इसके क्लाइमैक्स और VFX में, तो वो देखने में काफ़ी मजा आएगा। करते हैं नेटफ्लिक्स की बात। तो नेटफ्लिक्स ने अल्फा मतलब एक मूवी आने वाली है अल्फा, जिसके अंदर आलिया भट्ट है और बॉबी देओल है, और ये मूवी यशराज फिल्म के बैनर के अंदर बन रही है। और ये मूवी YRF स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। सोचो ये स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, जिसके अंदर भाई ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान सबका कैमियो होने वाला है। मतलब कम से कम 10-10 मिनट का तीनों का एक स्पेशल अपीयरेंस है, क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। लेकिन नेटफ्लिक्स ने यशराज फिल्म के मेकर्स को कहा है कि आप 250 करोड़ हमसे लो और ये मूवी हमको बेच दो, ताकि हम ये मूवी को हमारे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर सके। लेकिन यशराज फिल्म ने ये ऑफर को ठुकरा दिया। उनका कहना है कि मूवी हमारे लिए बहुत बड़ी मूवी है, इसको हम लोग डायरेक्ट से थिएटर में रिलीज करेंगे। अगर थिएटर में रिलीज करेंगे तो 250 करोड़ से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो देखने में क्या होता है भाई कि मूवी आगे चलते देखने में काफ़ी मजा आएगा। सुनने आ रहा था कि अल्फा जो मूवी अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन धुरंधर और टॉक्सिक के क्लैश की वजह से मूवी बहुत टाइम तक के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। और अल्फा बहुत बड़ी मूवी है यशराज फिल्म के लिए, खासकर उनके स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है मूवी। इस पहले आई थी कश्मीर फाइल, उसके बाद आई थी केरला स्टोरी, अब उसके बाद आई थी बंगाल फाइल्स, अब आई केरला स्टोरी 2। तो बहुत लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं कि ये मूवी नफरत फैलाती है, इसके अंदर जो भी दिखाया गया सब अफवाह है, सब मन गढ़ंत है। और खासकर एक मूवी में एक सीन है जो बीफ वाला सीन,
तो बीफ वाले सीन को एक्सपोज करने के लिए केरला के अंदर खुद केरला के हिंदू लोग को बीफ को खा रहे, ताकि इनका बताने का तरीका ये है कि हम लोग को कोई बीफ जबरदस्ती नहीं खेल रहा है, मतलब खुद ही खा रहे। मतलब इनका बोलने का तरीका है कि मूवी प्रोपेगेंडा है। इसके बाद भाई एक बहुत बड़ा डायरेक्टर जिसका नाम है, मतलब इतना बड़ा डायरेक्टर तो नहीं है, एकदम बोल रहे ना कुछ इतना खाई फाई डायरेक्टर नहीं, जिसका नाम है अनुराग कश्यप, वो भी बोल रहे हैं मूवी प्रोपेगेंडा है। वो बोल रहे हैं मैं खुद बीफ खाता हूँ। तो बहुत लोग मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। देखो ये लोग ने भी कश्मीर फाइल को प्रोपेगेंडा बोला था, और उसके बाद क्या हुआ था पहलगाम में, हम सबको पता है। तो बहुत लोग मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। अभी सच क्या है वो तो जब मूवी रिलीज होगी तो ही मालूम पड़ेगी। तो मूवी आई 27 फरवरी को। देखो मैं मूवी को देखूंगा, उसके बाद रिव्यू करूंगा, एज अ मूवी रिव्यू इसको रिव्यू करूंगा, प्रोपेगेंडा है या नहीं हो तो जब मूवी आएगी तो भी मालूम पड़ पाएगा। अब बात करते हैं शाहिद कपूर के बारे में। तो शाहिद कपूर की भी एक मूवी आई थी जिसका नाम था ओ रोमियो। तो ओ रोमियो बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी प्रदर्शन नहीं कर पा रही, मतलब इतना मूवी ने पैसा नहीं कमाया, और मूवी भी इतना कुछ खास नहीं थी, बोलते कि एवरेज मूवी थी। उसके बाद जितने भी फैन लोग हैं ना शाहिद कपूर को ट्रोल कर रहे कि भाई तेरी मूवी नहीं चली। तो इसके बाद शाहिद कपूर सीधा ऑडियंस से भड़क गया, बोलता है तुम्हारी औकात नहीं बोलने की, तुम मत बोलो, जब तुम्हारी औकात होगी तभी बोलना। तो शाहिद कपूर का कहना है अपने फैन के लिए। तो दिखते भाई सीन के बाद उसके फैन लोग रहते हैं नहीं रहते, वो तो भाई जब इसकी नेक्स्ट मूवी आएगी तो मालूम पड़ पाएगा। मतलब पहली बार देख रहा है कि कोई फिल्म स्टार ऑडियंस को जवाब दे रहा है। अभी देखो मूवी खराब है तो सीधे ऑडियंस बोलेगी, ऑडियंस का पैसा लगा है, टाइम गया है, तो मूवी खराब है तो सीधी सी बात क्रिटिसाइज तो हो गए, भले तो कौन सा भी स्टार रहने दे, देखते आगे क्या। सो गाइज अब बात करते हैं भाई संजय लीला भंसाली और रणबीर कपूर। तो रणबीर कपूर और संजय लीला भंसाली के बीच में बहुत लफड़ा चल रहा है। अभी संजय लीला भंसाली ने अपना भंसाली फेंक के मारा, रणबीर ने अपना कपूर फेंक के मारा। भाई दोनों में बहुत गंदा लफड़ा हो रहा है। सीन ये है कि भाई दोनों की मूवी आनी है जिसका नाम था लव एंड वॉर, जो भाई रिलीज होने वाले थे इस साल 2026 को। तो भाई पहला ये आने वाली थी अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल के बाद ये पोस्टपोन हो चुकी है अगस्त में। अब सुनने में आ रहा है कि भाई अगस्त में भी रिलीज नहीं होगी। उसके बाद रणबीर कपूर काफी उदास हो गए कि भाई मूवी कब रिलीज होगी। भाई तो संजय लीला, देखो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली, डायरेक्शन भी संजय लीला भंसाली, तो वो बंदा डिसाइड करेगा मूवी कब रिलीज होगी। तो भाई लेकिन भाई डे बाय डे लव एंड वॉर पोस्टपोन होती जा रही है भाई। और क्योंकि रणबीर कपूर का कहना है कि उनको और मूवी का प्रमोशन करना है, प्लस और मूवी को शूटिंग करना है, तो इसकी वजह से रणबीर कपूर संजय लीला भंसाली से काफी नाराज है। और मुझे भी समझ में नहीं भाई लोग मूवी रिलीज कब करेंगे। लव एंड वॉर बहुत बड़ी मूवी है भाई, इसके अंदर रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट भी है और विकी कौशल, ये ट्रायंगल मूवी है भाई, तो देखने में काफी मजा आएगा। अब तो खबर आई कि 14 अगस्त को भी मूवी नहीं आएगी, देखते हैं भाई कब आती है। तो गाइज अब एक रिसेंटली रणबीर कपूर का एक इंटरव्यू हुआ था। एक किसी ने फैन ने पूछा कि आपकी सबसे बेस्ट मूवी कौन है अभी, मतलब फिलहाल में बॉलीवुड की तरफ से। तो रणबीर कपूर ने धुरंधर का नाम लिया, और धुरंधर की तारीफ ना बहुत लोग कर रहे हैं। करण जौहर कर रहा है, अभिषेक बच्चन कर रहा है। अभिषेक बच्चन तो इतना बोल रहा है कि हमको तो भाई हॉलीवुड की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे बॉलीवुड के पास धुरंधर है। देखो जब से धुरंधर सक्सेस हुई ना था बॉलीवुड का और थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि ना बॉलीवुड कुछ समय से ना काफी घाटे में चल रही थी, मतलब कोई मूवी इतनी बड़ी रिलीज नहीं, इतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर रही थी। अगर मैं 5 ईयर की बात करूँ तो भाई वहाँ पर छावा और सैयारा को छोड़कर मूवी कोई इतनी चल नहीं रही थी। लेकिन धुरंधर के बाद जितने बॉलीवुड के स्टार लोग हैं ना, काफी घमंड हो गया उनको कि धुरंधर की मूवी अच्छी खासी चल रही है। और दूसरी बात तो देखो भाई धुरंधर ना आदित्य धार ने बनाई है, ठीक है, और आदित्य धार की जो आइडियोलॉजी है ना बिल्कुल अलग है। वो अलग ही मूवी बनाता है भाई। जिस तरह मूवी बनाता है, देखो मूवी बनाने से पहले ना रिसर्च करता है कि मूवी किस पे बना रहा होगा, उसके बाद ये मूवी बनाता है। तो इसका पूरा क्रेडिट बॉलीवुड को नहीं, सिर्फ आदित्य धार को जाना चाहिए। सो वेल गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अभी देखो गाइस, कोई इतनी बड़ी मूवी आ नहीं रही है, तो मैं कोई मूवी का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। जो भी आपके लिए खबर है, जो मूवी लवर होती है उनके लिए खबर लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो काफ़ी मेहनत करके बनाता हूँ, तो उसको प्लीज़ लाइक करना, और चैनल को आए तो फर्स्ट टाइम जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और कोई नेक्स्ट वीडियो में और मूवी रिव्यू के साथ और न्यूज़ के साथ। तो बने रहा मेरे चैनल के साथ ज़रूर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।